तो यहाँ पे बिल्कुल सही टाइटल पढ़ा है आपने वीडियो का, हाउ टू गेट 95 परसेंटाइल विद लेस या फिर जीरो नॉलेज। और ये कोई भी प्रकार का क्लिकबेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है ये वीडियो आपको लास्ट के टाइम पे अपने मार्क्स बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जो कि मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे लेस या फिर जीरो नॉलेज पे अगर है तो वो स्टूडेंट को एटलीस्ट जो है क्लास 10 तक के जो है सब्जेक्ट नॉलेज तो होगा, साथ ही साथ बेसिक नॉलेज जो है फॉर्मूलाज डेफिनेशन का होगा, क्योंकि भाई बोर्ड्स के लिए तो आप पढ़ते ही होंगे। और थोड़ा सा अगर आपने जो है यहाँ पे स्मार्टनेस दिखा दी तो आप डेफिनेटली पेपर में इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आप जो है एक डिसेंट स्कोर ला पाओ। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल होती है, लेकिन क्या होता है लास्ट टाइम पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जिसके कारण वो अपने मार्क्स गिरा लेते हैं। तो यही चीज जो है इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी जो है कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 का जो है हमने एक पेपर उठाया है और उसमें जो है हमने क्वेश्चंस देखे, तो यार ये चीज पता चली कि मैथ्स सेक्शन जो आपका था ना उसमें सिर्फ 26 मार्क्स पे जो है आपके लगभग 92 परसेंटाइल बन जाते, 30 मार्क्स पे आपके 95 परसेंटाइल बन जाते और 46 मार्क्स पे जो है 99 परसेंटाइल बन जाते। मतलब ये जो है सब्जेक्ट परसेंटाइल है। तो समझ में आ रहा है कि मैथ्स कितना ज्यादा टफ लगता है स्टूडेंट्स को। लेकिन अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं कि यार बेसिक अप्रोच से जो है आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आप ये चीज खुद मानोगे कि अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई होती तो वो क्वेश्चंस आपसे बन जाते। और ये जो 92 परसेंटाइल जो कि एक कट ऑफ क्लियर करने के लिए जरूरत पड़ती है वो आप जो है आराम से यहाँ पे कर लेते। तो चलिए हम जो है इसी शिफ्ट के इन क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं और इस वीडियो के बाद आपका जो सॉल्विंग अप्रोच है वो कई हद तक जो है इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पूछा गया है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन आपके सामने। यार इस टाइप के क्वेश्चन पता है आप जो है क्लास 10th या फिर क्लास 9th में करते हो। यहाँ पे ऐसा दिया रहता था तो हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को ऐसा लिख लेते थे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि हम शुरू से करते थे, तो यही चीज इसमें कर देते और क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर लेते। कुछ क्वाड्रेटिक का नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी जो है अलग चीज हमें नहीं करने की जरूरत थी। देखो इसको आपने इस तरीके से लिख लिया 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, है ना। और साथ ही साथ इसको लिख लिया -2 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1/x मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसलिए उसको जो है स्टार लिख देता हूं। तो ये चीज जो है ना यार रफ वर्क में भी आप कर लिया करो, टाइम बहुत सेव हो जाता है। कोई चीज जो है लंबी सी है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख दिया 3 इंटू स्टार स्क्वायर माइनस 2 स्टार प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई कर लिया तो 3 स्टार स्क्वायर माइनस 2 स्टार और ये हो गया -1 इक्वल टू 0। अब यार ध्यान से देखो तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्टार इक्वल टू 1 हो जाए तो आपका जो है यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन क्या स्टार इक्वल टू 1 हो सकता है? अरे यार सोच के देखो, ये भी चीज जो है ना यार हम पहले कभी ना कभी पढ़ चुके रहते हैं कि x प्लस 1/x जो है वो हमेशा यहाँ पे 2 या फिर 2 से बड़ा होता है। ये कैसे आता है? तो सिंपल am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो यहाँ पे जो है अगर ये चीज हमें पता है और स्टार भी हमारा x प्लस 1/x है, मतलब वो अगर 2 से बड़ा ही होना है तो 1 तो पॉसिबल है नहीं। और यहाँ पे जैसे जैसे अब अगर हम सोचे कि हो सकता है कोई स्टार की वैल्यू आपको जो है 2 से भी बड़ी मिल जाए, तो यहाँ पे जैसे जैसे स्टार की वैल्यू बढ़ते जाएगी हमें समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू जो है काफी ज्यादा बढ़ेगी और ये वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में कम बढ़ेगी। तो हमेशा जो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी, कभी भी हम 0 पे पहुंचेंगे नहीं। मतलब कि भाई 2 से बड़ी ऐसी कोई वैल्यू जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगी। तो सीधा सीधा जो आपको यहाँ पे आंसर टिक करना था वो होता आपका 0। कोई भी यहाँ पे रियल सॉल्यूशन नहीं था। कितना इजी क्वेश्चन था यार, मतलब किसी स्टूडेंट को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं भी था तो भी वो जो है आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेता। नेक्स्ट इस पे हम जो है यहाँ पे बढ़ते। अब ये क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस एंड सीरीज का लग रहा है, इतने सारे टर्म्स है तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको जो है सीरीज का सम निकालना नहीं आता हो। अच्छा ऊपर वाली तो क्यूबिक सीरीज है, वो तो हम जो है पहले भी पढ़ते आए, ठीक है ना, प्राइमरी क्लासेस में। हो सकता है उसका फॉर्मूला पता हो, लेकिन नीचे वाले का समझ में नहीं आ रहा कैसे सम निकाले। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना आप बेसिक मेथोडोलॉजी से निकाल सकते थे। ऐसे अगर ओरिजिनल अप्रोच देखे तो आप जो है सबसे पहले ऊपर का सम निकाला, वो तो मतलब आपको फॉर्मूला पता ही है, और नीचे का जो है थोड़ा सा हमने समेशन की प्रॉपर्टी निकाल के जो है सॉल्व किया। पर आप देख रहे हो स्टेप्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसको जो है कम से कम टाइम के अंदर किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, आइए हम देखते। तो यहाँ पे जो है आपका न्यूमरेटर है उसको अगर हम ध्यान से देखें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, और नीचे क्या है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस यहाँ पे जो है नेक्स्ट टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म्स तो यार गेस तो बहुत आसानी से कर सकते हो, क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है, मतलब अगला टर्म जो है वो 4 होना चाहिए। 4 इंटू ये क्या है 3 5 7
तो सीधा सीधा आप पैटर्न देख के बोल सकते हैं 4 into 9 होगा। ऐसे ही जो है नेक्स्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं, ऊपर का तो पता है यहाँ पे 4 क्यूब होगा एंड सो ऑन। अच्छा अब एक चीज जो है यहाँ पे सोचो, अगर हमने सिर्फ पहला टर्म उठाया होता, ठीक है, क्योंकि अप टू n टर्म्स अगर बात कर रहे तो अपन पहले टर्म पे चेक करते हैं कि वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 क्यूब अपॉन 1 into 3, ये होता हमारा पहला टर्म यानी कि 1/3। देन अगर हम बोले कि पहले दो टर्म्स का हमें सम करना है, तो यहाँ पे आपका क्या बनता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी कि इक्वल टू 9, ठीक है, यानी कि 8 ऐड हुआ है। और नीचे अगर हम देखें तो 1 into 3 प्लस 2 into 5, मतलब इसमें 10 ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, यानी कि 9/13 मिल रहा है। अब खुद सोच के देखो, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए 9/5 और यहाँ पे हम पहुंच गए 9/13 पे, तो वैल्यू जो है थोड़ी थोड़ी हमारी बढ़ते जा रही है, मतलब कि हम इस वैल्यू के पास में ही कहीं ना पहुंच सकते हैं। अगर हमने थोड़ी सी एक दो वैल्यूज और ज्यादा निकाली तो हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना ऐसे भी जो है आप स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है इसके अंदर 27 ऐड होगा क्योंकि 3 क्यूब ऐड हो रहा है, तो ये कितना हो जाता है यहाँ पे 36, और इसमें जो है हमारा क्या ऐड हो जाएगा 3 into 7 यानी कि 21, तो ये कितना हो गया भाई 13 और 21 यहाँ पे 34। देखो भाई 1 के ऊपर अब जो है आप पहुंच गए हो, मतलब कि हम पास में ही है कहीं, है ना, क्योंकि वो 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। तो यहाँ पे जो है और एक टर्म ऐड करते हैं, इसमें 64 किया तो यहाँ पे 100 हो गया, और यहाँ पे अगर हमने ऐड किया 4 into 9 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ पे 70। लो भाई 1 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गए, 9/5 अब शायद हो सकता है नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिल जाए, तो एक और जो है ऐड कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला अगर हम टर्म देखें तो ये हो गया 5 क्यूब यानी कि 125 ऐड करना है, तो ये हो गया 225, और नीचे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 into 11 यानी कि 55 जो है आपको ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 125। अब इसको अगर 25 से कैंसिल करके देखें तो ये क्या मिल गया 9/5, यानी कि भाई पांचवें टर्म पे हमें जो है चीज समझ में आ जाएगी, मतलब कि n इक्वल टू 5 होना था तो अप टू 5 टर्म्स में जो है हमें 9/5 सम मिल जाता। अब सोचो यार इसमें कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व थी और हमने उसे बेसिक तरीके से कितने जल्दी सॉल्व कर लिया। और किसी स्टूडेंट को पास अगर जो है उतना ज्यादा यहाँ पे मैथ्स का नॉलेज नहीं है, वो इतना ज्यादा पढ़ के नहीं गया था, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो आराम से एग्जाम में सॉल्व कर सकता था, +4 आपको जो है आराम से मिल जाते। तो यही चीज है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, और ऐसा एक शिफ्ट में नहीं है, और भी कई सारी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को लगातार मिल रहे हैं। और इसी तरीके की अगर शॉर्ट ट्रिक्स को आप सीखना चाहते हो तो इन चीजों को हमने हमारे यहाँ पे मैथ्स स्मार्ट कोर्स में भी कवर किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें एनरोल है उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। और अगर आप जो है अभी मान लीजिए आपका लेटर शिफ्ट में, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, और बाकी सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, तो जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे उतना ज्यादा आपके यहाँ पे मार्क्स बूस्ट होते जाएंगे। और अभी इसमें जो है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखा है हमने, तो वो भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। अब चलिए इसी शिफ्ट का जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका दिया है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ये गिवन लिमिट जो है आपकी इक्वल टू 0 है। अब यार देखो गिव का अगर जो है आपको मतलब नहीं पता है तो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी है कि भाई जो ये अंदर का टर्म है दैट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर, है ना। तो यार गिव का जो है यहाँ पे डेफिनेशन भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाता है, एनसीईआरटी में भी दी रहती है। अब ये क्वेश्चन अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओ तो यहाँ पे गिव की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व रहती, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती, पर नहीं यार ये सबकी भी जरूरत नहीं थी, आप इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर लेते अगर ऑप्शंस को ध्यान से देखा होता है। ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखने पे एक चीज समझ में आ रही है, कहीं पे -7.5 पे ओपन ब्रैकेट है, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट है, कहीं पे -6.5 पे ओपन ब्रैकेट है, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इन दो वैल्यूज को ही अच्छे से चेक कर लो ना। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं x इक्वल टू -6.5 की, तो आपका जो है यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, अगर -6.5 -5 की बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे -11.5, उसका अगर हम जो है गिव ले तो वो आपका क्या हो गया -12, फिर यहाँ पे 2 into -6.5 वो कितना हो गया -13, और फिर जो है +2 तो -13 +2 आपका हो गया -11, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया +11, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है जो है आपका नॉट इक्वल टू 0। तो क्लियरली जो है समझ में आ रहा है कि भाई आपका x इज इक्वल टू -6.5 तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं रहेगा, उस वैल्यू को हम यहाँ पे रख के जो है हमें लिमिट इक्वल टू 0 नहीं मिल रही, तो जहां जहां पे भी -6.5 आपका क्लोज ब्रैकेट के साथ है उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दो, तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब आंसर फर्स्ट या फोर्थ में से होगा, आप अगर जो है तुक्का मारने भी जाओ तो यहाँ पे आपकी जो है प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि आपका आंसर सही हो जाए, लेकिन हम जो है तुक्के भी क्यों मारे, एक और वैल्यू है ना, अभी उसको भी चेक कर लेते। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू -7.5, अब इसके लिए चेक करें तो अब देखो भाई -7.5 -5 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा
ये हो गया -12.5, उसका गिफ्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे -13। फिर यहाँ पे चेक किया तो -7.5 इंटू 2, ये हो गया -15 प्लस 2 -13, तो यहाँ पे +13। अब ये तो इक्वल टू 0 आ गया, मतलब भाई -7.5 तो हमें इंक्लूड करना चाहिए। पर एक और गलती यहाँ पे हो जाती है, ये जो है ना आंसर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो इस केस में तो भाई नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सीधा एलिमिनेट कर दिया, कोई टेंशन नहीं थी। मान लो ये इक्वल टू 0 आता है ना, तो भी हम जो है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी चाहिए थी। क्योंकि लिमिट का केस जो कि हम बेसिक पढ़ते हैं उसमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब भी भाई गिफ्ट का केस हो स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालने जाते, मतलब कि -7.5 से जस्ट छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम डाल के देखें तो ये तो अभी भी जो है क्या रहता, -13 रहता। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो -7.5 इंटू 2, ये जो है -15 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम -7.5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू यहाँ पे डाल रहे। तो ये आपकी जो है -14 पॉइंट समथिंग प्लस 2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी माइनस यहाँ पे आपकी 12 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो है अगर हम गिफ्ट ले तो वो हमें क्या मिल जाएगा -13, और बाहर जो है पहले से माइनस था तो ये आपका क्या बन गया +13, यानी कि इक्वल टू 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम जो है राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालने जाए तो ये वैल्यू तो आपकी जो है यहाँ पे -13 रहने वाली है, और यहाँ पे अगर हम जो है x की जगह यहाँ पे -7.5 डाले तो वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे 7.5 इंटू 2, यहाँ पे हो गया -15, उससे थोड़ा बड़ा, फिर -15 पॉइंट समथिंग प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो गया -13 पॉइंट समथिंग। उसका अगर हम गिफ्ट ले तो यहाँ पे हमें जो है वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगी +14, यानी कि ये इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, नहीं आ रही है, तो भाई सीधा सीधा जो है हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना -7.5 ना -6.5 आपकी जो है इस सेट ऑफ वैल्यूज के अंदर रहने वाली है। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे समझाने में टाइम लगा, पर यार प्रैक्टिस हो, स्मार्टनेस हो तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, यहाँ पे आपको ए दे के रखा है, तो 8a की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन में यार बेसिक सा जो है आपको इसका एक ग्राफ रफली जो है प्लॉट कर लेना था, और उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इंटीग्रेशन यूज करते, तो इंटीग्रेशन से तो जो है वो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड है ही, लेकिन मान लो किसी को इंटीग्रेशन में दिक्कत है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार अगर आप ग्राफ प्लॉट करते ना, थोड़े से अप्रोक्सीमेशन से आंसर के पास पहुंच जाते। अब देखो ये न्यूमरिक टाइप है तो हो सकता है इसमें थोड़ी रिस्क इन्वॉल्व हो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहते तो ये तो और आसानी से सॉल्व कर लेते। देखो हम इसमें बेसिक तरीका क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये आपको निकालना है। ग्राफ तो देखो आप आराम से प्लॉट कर लेते, वैल्यूज पुट करनी थी, जैसे y² - 2y = यहाँ पे -x है, तो x की जगह 0 डालोगे तो यहाँ पे y की जगह 0 मिल गया, मतलब भाई पैराबोला यहाँ पे इधर से ओरिजिन से पास होगा, ऐसे ही एक एक वैल्यू डाल दी। अब जैसे 1 डाला अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है अपन को ये वाली वैल्यू भी अगर अपन पता लगाए तो ये क्या है आपकी, यहाँ पे 1 है। तो ऐसे करके आप सारी वैल्यूज जो है ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट करते हुए निकाल सकते हो। अब देखो एक चीज जो है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे देखने को जाए, आपको जो है ना ये ग्राफ से थोड़ा सा जो है यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ से निकालने के लिए हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, आप ये चीज देख रहे हो कि ये कर्व्ड लाइन है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पे मीट कर दे तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो ये बेसिकली हमारा क्या यहाँ पे बन गया, ये तो हमारा ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम का एरिया आप निकाल सकते हो, उसमें से ये वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन वो जो शेडेड पोर्शन मिल रहा है उससे थोड़ी वैल्यू बड़ी रहेगी, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है वो हम नहीं ले रहे, कंसिडर नहीं कर रहे, तो जो भी वैल्यू आ रही है उससे बड़ी रहेगी, ये चीज दिमाग में रखना। अब देखो ट्रेपेजियम का जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे 2 और 3, तो ये कितना हो गया 5, इंटू हाइट कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू मिल गई 15/2। और इसमें से जो है अगर हम यहाँ पे चेक करें तो आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है ये ट्राइंगल का एरिया, तो ये ट्राइंगल का एरिया सिंपली 9/2 हो गया, क्योंकि हाफ इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना हो गया 6/2 = 3। अब जो है सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है इस वाले एरिया की वो 3 से बड़ी रहने वाली है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे ऐसे ही जो है इसका भी निकाल लो, यहाँ पे ये लाइन को इससे ज्वाइन किया तो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम जो है वैल्यू निकालने जाए तो सीधा सीधा जो है, और यहाँ पे जो है इसको भी आपको ट्राइंगल मान लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसा अपन कर रहे हैं यार अप्रोक्सीमेशन सब में लेते हुए चल रहे हैं वो सब में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप ये वाला इसी तरीके से एरिया निकालोगे, ट्रेपेजियम में से ट्राइंगल माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। 3 + 1 कितना हो गया 4, लेकिन 4 नहीं है वैल्यू, मैंने आपको कहा 4 से बड़ी रहेगी वैल्यू, क्योंकि कुछ एरिया जो है अपन ने साथ में कंसिडर नहीं किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच के देखना पड़ेगा कि 8 × 4 से जो है बड़ी वैल्यू आने वाली है, तो ये वाला जो है ना
ये आपका कितना रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम जो है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इंट्यूशन से ही ये क्वेश्चन में जो है हम कुछ आंसर बता सकते थे। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन को रिस्क लेनी पड़ती है, पर रिवॉर्ड अच्छा खासा रहता है। सोच के देखो कि क्या ये वैल्यू 1 हो सकती है। तो यार ये एरिया जो है ना, ये अपन ने इतना पूरा निकाला, ये 1 के बराबर है। उतना बड़ा तो एरिया नहीं दिख रहा है, मतलब 1 तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो ये छोटा सा एरिया अपन छोड़ रहे हैं वो 1 के अगर इक्वल नहीं है तो हो सकता है उसके हाफ के इक्वल हो। तो अपन इसी तरीके से मान लेते हैं कि 3 + 1 + 0.5 यानी कि 4.5, और फाइनल आंसर जो हमारे यहाँ पे निकल के आता वो कितना निकल के आता, 36। और आप चेक करोगे तो आंसर 36 ही था। तो ये थोड़ा सा ना इंट्यूशन से अपन ने जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अपन उसके पास पहुंचे और फाइनली जो है अपन ने आंसर टिक किया। बाकी जिनको अगर इंटीग्रेशन का थोड़ा सा बेसिक भी पता था तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, लेकिन जिनको नहीं पता है, जिनको आइडिया नहीं है, वो इस तरीके से स्मार्टली जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी है और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोले, तो ऑर्डर पेयर लैम्डा कॉमा म्यू जो है वो किसके इक्वल रहेगा। अब देखो ये जो है आपकी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो इसके लिए भाई मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में मेथड्स जो है ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आप क्या करते, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेते 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तक। और यार वो चीजें तो जो है अपन ने यहाँ पे प्राइमरी क्लासेस में पढ़ी है, जब इस टाइप के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते थे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में, तो कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेते। तो कैसे इसको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना सकते, एक एक जो है यहाँ पे आपके कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर लो। तो सबसे पहले अपन क्या करो, पहली इक्वेशन को जो है हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पहली इक्वेशन को अपन ने जो है यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को जो है उसमें से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन अपनी बन जाएगी 5y + 16z = 8, है ना। ऐसे ही जो है एक और लगा लो, सेकंड इंटू अगर हम यहाँ पे 2 कर दे, मतलब सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और माइनस जो है इसमें से थर्ड इक्वेशन अगर हम कर दे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, 2y + लैम्डा - 8 × z = -1 + म्यू। लो भाई 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का काम हो गया। और जब भी इनफाइनाइटली बोला है, मतलब कि सीधा सीधा इनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो रहेगा सब इक्वल रहेगा, है ना। तो y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो गया, 5/2, इसका क्या हो गया 16 लैम्डा - 8, और इधर क्या हो गया 8 -1 + म्यू। अब बस सीधा सीधा लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालना था। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक आ जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो 5 लैम्डा - 40 = 32, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 72/5। और ऐसे ही जो है म्यू के लिए अगर हम सॉल्व करें तो -5 म्यू = 16, तो ये क्या आ गया 21 - 5। तो सही वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन 3। इस तरीके से यार बेसिक तरीके से सॉल्व करना था। तो आप देख रहे हो कि जो भाई प्राइमरी क्लासेस का नॉलेज है वो भी आपको इस टाइम पे काम आता है, बस स्मार्टली जो है सोचते हुए आना चाहिए। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि ज्यादातर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन फंसने वाले, इनफाइनाइटली वाले या फिर नो सॉल्यूशन, तो पहले से ही तैयार रहना। अगर आपको जो है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स का मेथड उतना अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये तरीका भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और स्मार्ट कोर्स में भी यार स्टूडेंट्स को हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस कराई है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिपीटिशन। अब देखो पीएनसी का जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मान लो आपको उसका नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा ना रीजनिंग से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ऐसे सोचो कि भाई 7000 से बड़ा करना है, मतलब कि आपके पास डिजिट्स कितने, 3, 5, 6, 7, 8, 5 डिजिट है। तो इससे बड़ा क्या जा सकता है कि एक आपका जो है यहाँ पे रहे 7 और बाकी जो है पोजीशन आपकी यहाँ पे 3 पोजीशन जो है आपकी यहाँ पे खाली रहे, है ना। तो इस तरीके से आपके पास लिखा रहे तो ये वाले जो है वो 7000 से बड़े रहेंगे। अब ये जो 3 पोजीशन है इसमें से कोई एक नंबर और अपन डाल देते। अब 7 तो यूज नहीं कर सकते, तो लेट्स से मैंने 3 डाल दिया। तो यहाँ पे अब अपने पास पॉसिबिलिटी कितनी बची, 5, 6, 8 में से जो है हम कोई 2 नंबर डाल सकते। तो 5, 6, 8 से पेयर बना लो। वैसे तो भाई मैं बता रहा हूँ पीएनसी से बहुत ईजी क्वेश्चन था, पर नहीं है तो लॉजिकली सोचो 5, 6, 8 के कौन कौन से पेयर बन सकते, एक बन सकता है 56, एक बन सकता है आपके पास 58 और एक बन सकता है यहाँ पे 68, और साथ ही साथ इनके रिवर्स भी तो बन सकते। तो ये हो गया 65, ये हो गया 85 और ये हो गया 86, बस इतने ही बन सकते। वैसे बता रहा हूँ पीएनसी से 3 फैक्टोरियल = 6 सीधा सीधा अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे, लेकिन किसी स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है उसके लिए मैं जो है यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। तो टोटल 6 तरीके हैं ऐसे। अब यहाँ पे जो है जैसे 3 के लिए हुआ, ऐसे ही सेकंड पोजीशन पे आपका 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो सबके लिए 6 तरीके रहने वाले हैं कि नहीं, है ना। तो 6 × 4 कितने हो गए, 24 तरीके। अब यहाँ पे 7 था, ऐसे ही जो है आपकी फर्स्ट पोजीशन पे 8 भी तो आएगा, क्योंकि इसमें से अगर हम नंबर्स में से देखें तो 8
समथिंग जो है अगर अपने 4 डिजिट नंबर बनेंगे तो वो भी 7000 से बड़े ही होंगे। तो ऐसे ही 24 इंटू 2 कर दो तो ये कितना हो गया 48। सीधा सीधा भाई बेसिक से ही चल रहे अपन। तो 48 जो है यहाँ पे इस तरीके से बेस हो गए। अब इन्होंने बोला कि ग्रेटर देन 7000 और अपने पास 5 डिजिट है, मतलब कि 5 डिजिट नंबर्स भी तो बनेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो है 5 डिजिट नंबर्स बन रहे और इसी लॉजिक से अगर आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा। पहली पोजीशन पे अपन जो है यहाँ पे 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं, तो उसको 5 बोल दिया। फिर एक डिजिट अपने पास चला गया तो अब 4 तरीके बचे। अब जो है एक और डिजिट चला गया तो 3 तरीके बचे, यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 1। तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 120 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बेसिक से करते हुए करा अपन ने। तो 120 प्लस 48 अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 168। वैसे तो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि यार बेसिक सा क्वेश्चन था पीएनसी का, एनसीईआरटी लेवल का, तो आप जो है बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन जिनको नहीं बन रहा है यार इस तरीके से भी सोच सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 विद एंट्रीज फ्रॉम सेट 0,1 सच दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच रो इज 1 और सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ईच कॉलम इज 1। ये चीज बोली जा रही है। एक बार पता है ये क्वेश्चन पढ़ने में जो है बहुत बड़ा लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा, पर ध्यान से सोचते। ऑर्डर 5 की बात हो रही है, मतलब कि 5 क्रॉस 5 की जो है हमारी यहाँ पे मैट्रिक्स रहने वाली है। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि भाई आपका जो है किसी भी कॉलम के अगर हम सम करें तो 1 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं ना, इस पोजीशन पे जो है 1 डाल देते हैं। या तो आप 1 ले सकते हो या तो 0 ले सकते हो। तो मैंने भाई सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो है 1 डाल दिया। इसका मतलब जैसे कि अपन कॉलम वाइज चेक करना है तो सारे ही फिर बाकी नंबर को 0 होना पड़ेगा, तभी तो भाई उसका सम जो है वो 1 रहेगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया तो इस पोजीशन पे जो है मैं 1 नहीं ले सकता, सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 ले लिया तो फिर वहां पे रो में जो है सम आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे नहीं ले सकता, बाकी किसी में भी जो है मैं 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 4 तरीके मेरे पास। अब लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो अगले वाले कॉलम के लिए चेक करूं तो यहाँ पे भी 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे भी 1 नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो आपके पास अब सिर्फ जो है 3 ही तरीके 1 लेने के, तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए। ऐसे ही करते हुए आपने यहाँ पे चेक किया, यहाँ तीनों जगह आप 1 नहीं ले सकते हो, तो इधर पे अब आपके पास 2 ही तरीके रह गए। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया 24। लेकिन एक और चीज है कि अब ये जो 1 के लिए अपन ने इस तरीके से निकाला, तो अभी तो अपन ने यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर दिया था। मान लो सेकंड पे प्लेस करते तो फिर 24 तरीके थे, फिर थर्ड पे करते तो फिर 24 थे, फोर्थ पे करते तो फिर 24 थे, और ऐसे ही फिफ्थ पे करते तो 24 थे। तो 5 इंटू 24 हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि हो गया 120। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चंस थे यार, इनको मतलब आप छोड़ नहीं सकते थे। और जैसा कि मैंने अभी बताया भाई, कितने कम मार्क्स पे जो है आप कितने ज्यादा परसेंटाइल बन सकते थे। तो यहाँ पे अगर जो है इन्हीं 7 क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेते तो 92 परसेंटाइल के ऊपर निकाल लेते। वो क्या है, एग्जाम के प्रति जो डर रहता है ना, वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से रोकता है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते ही है। मैथ्स उतना भी टफ नहीं है, बस क्वेश्चंस के प्रति सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। अब देखो, इतने मार्क्स तो जो है आप निकाल सकते थे, और पता है यहां तक भी आपके मार्क्स जा सकते थे कि भाई 95 के ऊपर आपने जो है ले गया 96, 97, 98। कैसे ले जा सकते थे, यहाँ पे आपके लिए जो है गोल्ड रिसोर्स हमने तैयार करके रखा है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस में बार बार पूछे गए, उसकी लिस्ट आपके लिए पहले से तैयार करी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस सीरीज को फॉलो करा है, डेफिनेटली उनको जो है काफी फायदा होने वाला है। और जैसे कि अगर मैं इसी शिफ्ट के अंदर बताऊं और ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो कि आपके मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज से पूछे गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स एंड वेरिएंस का स्टैटिस्टिक्स वाला बेसिक सा क्वेश्चन। 2 वीडियो बनाए आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज में, तो सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप जाके इसको जो है एक बार जरूर से इस सीरीज को चेक करिएगा और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। ऐसे ही भाई ये पैटर्न क्वेश्चन फंक्शंस वाला जेईई एडवांस में पूछा गया है, जेईई मेंस में पूछा गया है, इसको भी जो है हम ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुके हैं। तो भाई 2022 के जो आपके क्वेश्चन थे, 2023 के थे, उसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीटेड थे वो इस लिस्ट में तैयार करे। ऐसे ही भाई फंक्शनल इक्वेशन का फंक्शंस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी जो है कवर्ड है सीरीज में। फिर आपका एडजॉइंट प्रॉपर्टी का मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन वेक्टर एंड 3D का स्क्यू लाइंस वाला जो होता है वो ऑलरेडी आपका कवर्ड है। तो भाई 5 क्वेश्चन और आपके सही हो जाते अगर आपने इस सीरीज को यहाँ पे जो है फॉलो किया होता। और इसकी जो लिंक है ना, वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अगर अभी तक चेक नहीं किया था तो जरूर से चेक कर लेना, 1-2 दिन में ही आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। 10-10 मिनट के वीडियोस है, लेकिन आपके मार्क्स को अच्छा खासा बूस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हमने आपके लिए वीडियोस बनाए, तो उसको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी इनके अगर आपको जो है आंसर्स देखना है, एक बार वीडियोस तो देख लेना, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए। बाकी इनके आंसर्स जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो यार आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज प्लस स्मार्टनेस रहती, थोड़ा सा बेसिक फॉर्मूलाज का जो है नॉलेज रहता,
तो आराम से 95 परसेंटाइल के ऊपर ले आते। अब इसमें तो चलो किस्मत थी कि ये 5 क्वेश्चन जो है हमारी सीरीज से फंस गए, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के ही है। जैसे अगर एक सब्जेक्ट की बात करें तो आराम से 95 के ऊपर चले ही जाते। अभी जो है मैंने आपको बताया क्या स्टैट्स थे, ठीक है, तो जरूर से जो है इसको चेक करिएगा। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पे कम प्रिपरेशन है उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, हमारी जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज है प्लस कुछ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना शुरू के क्वेश्चंस में, ऐसे ही और भी हमने पिछले सालों में कवर करे, तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, एक बार जरूर से चेक कर लेना। साथ ही साथ आप जो है हमारे जेईई मेंस के मैथ स्मार्ट कोर्स को भी यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जिनका भी थोड़ा बाद में शिफ्ट, वो अभी से ही ज्वाइन कर ले, और जो भी कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये सीरीज आपके लिए जो है, ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी है, सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी यार, अगर आपने जो है अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी थी और आपको जो है एक अच्छा बैकअप की जरूरत है, तो आप दूसरी एग्जाम्स पे भी जरूर से फोकस करो, जैसे बिटसैट हो गई, वीआईटी ट्रिपल ई हो गई। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक अलग चैनल भी बना दिया है बियॉन्ड जेईई नाम से, तो अभी तक अगर उसे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसमें अपडेट्स हो गई, स्ट्रेटजीज हो गई, सब देखने को मिलेगी। तो वो चैनल भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल यहाँ पे साबित होगा। अब देखो यार, मेन एम जो इस वीडियो का था वो आपके अंदर जो मतलब कॉन्फिडेंस गिर गया था, आपका जो मोटिवेशन यहाँ पे गिर गया था, उसको उठाना है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद मैं उसमें जरूर से सफल होऊंगा, आपको ये बताने के लिए कि क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं है, बस माइंडसेट की जरूरत है जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो और भी शिफ्ट के क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, आपको कहीं ना कहीं स्मार्टनेस लगाते हुए बनना चालू हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।